कविता अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसके पिता भी कविता से बहुत लगाव रखते थे। कविता की छोटी छोटी तकलीफों को भी दूर करने में लगे रहते थे। फिर एक दिन वो कविता के लिए साइकिल लेके आए। कविता के पिता बाहर से ही बोले, बेटा कविता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। कविता साइकिल देखकर बहुत खुशी होती है और अपने पिता का शुक्रिया अदा करती है। कविता की माँ ये देखती हैं तो कविता के पिता को डांटने लगती हैं, कहती हैं वैसे भी इस टाइम पे इतनी परेशानियां चल रही हैं और आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। ये देखो बिल्कुल ही बेकार का खर्चा करके आए हो। तो कविता के पिता उसकी माँ को इतना सुनकर बहुत डांटते हैं, तुम चुप रहो। मेरी बेटी कितने दिनों से कह रही है पापा मुझे साइकिल ला दो, आज हमने उसकी ख्वाहिश पूरी कर पाई है। इतना सुनकर कविता की माँ चुप हो जाती हैं और ये कहती हैं कि तुम बाप बेटी मुझे कभी समझ नहीं पाओगे, जो मर्जी आए वो करो। कविता की माँ ये कहकर अंदर चली जाती हैं। फिर कविता अपनी साइकिल के साथ कुछ देर तक खेलती है। वो साइकिल के साथ खेलती ही होती है, तब तक उसकी माँ अंदर से आवाज लगाती हैं, खाना खाने के लिए आओगी या नहीं, खाना सारा ठंडा हुआ जा रहा है। फिर कविता और कविता के पिता जाकर खाना खाते हैं। कविता के पिता कविता को इतना लाड जताते हैं और अपने पास बिठाकर अपने हाथों से कविता को खाना खिलाते हैं। फिर शाम हो जाती है। कविता अपने पिता के साथ सो जाती है रूम में। अगले दिन कविता के पिता उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर शाम को स्कूल से लौटने के बाद कविता अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाऊं। कविता के पिता कहते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या गुड न्यूज है। कविता कहती है, पिताजी मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, ये देखो मेरा रिजल्ट, और प्रधानाचार्य जी ने मुझे मेडल दिया है। तो कविता के पिता इतना सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, देखा कविता की माँ, हमने सिर्फ उसे साइकिल ही लेके दी, उसने तो हमारा सर ही ऊंचा कर दिया। तो कविता की माँ कहती है, ठीक है कब तक पढ़ाने का इरादा है। ये 15 साल की हो गई है, शादी करने का क्या इरादा नहीं है। तो कविता के पिता कहते हैं, क्या बात कर रही हो, वो अभी छोटी बच्ची है, 15 साल की उम्र में शादी करना कितना बड़ा बेवकूफ़ी का काम है, ये जानती नहीं हो क्या। तो कविता की माँ कहती हैं, अभी से ढूंढना शुरू नहीं किया तो बाद में अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो कविता के पिता कहते हैं, नहीं मैं कविता को अच्छे से पढ़ाऊंगा और उसे अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाऊंगा, और जब उसकी नौकरी लग जाएगी तब हम कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, तब तक ये शादी वाली बातें हमारे सामने कभी मत करना। ये कहते हुए गुस्से में कविता के पिता ये कहकर अंदर चले जाते हैं। ऐसे ठीक ठाक चलती उनकी जिंदगी में एक दिन अचानक से कोरोना आ गया। कोरोना से लोगों की वजह से मेस के व्यापार में बड़ा ही नुकसान होता है। हर किसी की तरह परेशान उसके पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो छुपाए हुए थोड़े से पैसों से अपना गुजारा करने लगते हैं। कुछ दिन बाद पता नहीं कहां से वो कोरोना वाली बीमारी कविता के पिता को लग जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। ऐसी बीमारी में पड़े कविता के पिता कहते हैं, ये चिंता अपनी नहीं है, मुझे तो अपनी बेटी की चिंता हो रही है। वो कविता की माँ से कहते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, तुम कविता की पढ़ाई बंद मत करने देना। इतना सुनकर कविता की माँ कहती हैं, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें मत कीजिए। ये बात कहने के बाद कविता के पिता की डेथ हो जाती है। कविता के पिता की मृत्यु के बाद उसके घर में ऐसा मानो दुखों की सीमा ही टूट गई हो। कविता के पिता के शांति पाठ में आए हुए लोग उसकी माँ से कहते हैं, अब क्या करोगी, इतनी परेशानी में कैसे घर पालोगी, कोई भी अच्छा रिश्ता ढूंढकर कविता की शादी कर दो। कविता कहती है, नहीं माँ अभी मुझे पढ़ना है, वो मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश है, शादी नहीं करो माँ। तो इतना सुनकर उसके घर पे जो लोग आए हुए थे वो लोग कहते हैं, पढ़ाई के चक्कर में माँ के ऊपर बोझ बनी रहोगी क्या, शादी कर लो चुपचाप, पढ़ाई तो होती ही रहेगी। इतना कहकर वो सारे लोग उसे राजी कर लेते हैं और एक 50 साल के बुजुर्ग आदमी के साथ उसकी शादी कर देते हैं।
वो बेचारी रो कर कहती है, आज मेरे पिताजी होते तो शायद ये हमारे साथ आज नहीं होता। उसका पति बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत बड़ा शराबी भी था। वो डेली पर डे पीकर आता था और हर रोज कविता को पीटता था। कविता ये बात ना तो अपनी माँ से कह सकती थी और ना ही अपने पति की मार को सह पा रही थी। इसीलिए उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई थी। वो सोचती है कि अब क्या रह गया है मेरे पास, बस एक बूढ़े की गुलाम बनकर रह गई हूँ। ये सोचकर कविता उन सारे जुल्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेती है। ये सब जानने के बाद उसकी माँ वहाँ भाग कर आती हैं और अपनी बेटी के पास जाकर कहती हैं, मुझे माफ करना बेटी, औरों की बातों में आकर मुझे तुम्हारी शादी करनी पड़ी। इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे कोई भी माफ नहीं करेगा। ये वीडियो सुनने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। कोरोना में सस्ते में निपटने के लिए लोग 18 साल से कम उम्र की भी लड़कियों की शादी कर रहे हैं। ऐसा करना एक बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन शायद आप लोग ये भूल जाते हैं कि आप लोगों की इन गलतियों की वजह से बहुत ही लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। लड़कियों को अच्छे से समझें और उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाएं कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स सहे दिल से हमारी तरफ से धन्यवाद आप लोगों को।